सभी आईपीएल फैंस अब कर रहे हैं आईपीएल 2025 की तैयारी और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे नीलामी की डेट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1254वां एपिसोड। आज 31 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2024 के आईपीएल के बाद दोस्तों अब चाहे 2025 का आईपीएल हो, चाहे हो भैया नीलामी और T20 वर्ल्ड कप, तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब का बटन नीचे है, अभी तक हिट नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो कल एक तस्वीर, एक वीडियो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के फैंस एक दूसरे के आमने सामने हो गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें जो कार्डिफ सिटी है इंग्लैंड की, वहां पर दोस्तों आईपीएल का मैच चल रहा था, आईपीएल का फाइनल चल रहा था टीवी पर, और उस बड़ी टेलीविजन स्क्रीन के सामने से पाकिस्तानी प्लेयर्स उस मैच को बिना देखे सीधे सीधे इग्नोर करते हुए निकलते हुए जा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया ने सबसे पहले ये लिखना शुरू किया कि भैया हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है आईपीएल में, और हमारे प्लेयर्स को देखो आपके आईपीएल में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये तक कहा कि एक तरह से कोई काम का क्रिकेट है नहीं। ये जो पूरा मसला हुआ दोस्तों, इसके बाद इंडियन फैंस भी बढ़ गए और इंडियन फैंस कहने लगे कि यार पाकिस्तानी क्यों इंटरेस्ट लेंगे जब उनको इजाजत नहीं मिलती। अब इस पूरे मसले पर भैया मेरी राय तो क्लियर है। जो फाइनल हुआ था ना, सबसे पहली चीज आप उस चीज को एडमिट कीजिए कि इंडियंस ने भी नहीं देखा वो फाइनल। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो एक तरफा हो गया था, वो मैच ही एक तरफा था। तो पहली चीज तो ये है कि जो ये पाकिस्तानी बोल रहा है ना कि भैया हम इंटरेस्टेड नहीं है, भाई आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो मैच ही ऐसा था कि उसको पूरा किसी ने नहीं देखा। हिंदुस्तान में एक तरफा मैच था जो आईपीएल का इस बार का फाइनल था, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम इंटरेस्टेड ही नहीं है आईपीएल से, तो भैया आपको बता दूं कि जो आपके प्लेयर्स बार बार रोते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में आकर खेलने का एक्सपोजर मिलेगा। ये जो खेल चुके हैं 2008 में, वो लोग बोलते हैं कि इतना पैसा, इतना मजा आईपीएल में, तो वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? ये सबको पता है कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिकेट और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा इंडियन प्रीमियर लीग में, और इसीलिए ये पाकिस्तानियों की खींच है जो दिखती है। और जहां तक सवाल है इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड होने का, सीधी बात है भाई, मैच ही ऐसा था, एक तरफा था। कौन इंटरेस्ट लेकर उस पूरे मैच को देखेगा जब मैच ही एक तरफा चल रहा हो? पूरा पहली 5वें ओवर 6ठे ओवर जो शुरू हुआ तब से ही एक तरफा चल रहा हो। आगे बढ़ते दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते तो गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा माय रिलेशन विद विराट कोहली इज नॉट गिव मसाला टू पब्लिक। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अब जिस तरह का संबंध, जिस तरह के रिलेशन में विराट कोहली से हो गए हैं, वो पब्लिक को, मीडिया को मसाला नहीं दे रहे। एंड दैट्स व्हाई लोग बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया विराट और आपका क्या है। तो सीधी बात है, गौतम गंभीर वो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं विराट कोहली के साथ जो पहले कभी घटा है। और ये जो संकेत है ये क्या है? ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि उन्हें हेड कोच बनना है, और आप किसी एक खिलाड़ी से द्वेष की भावना रखकर हेड कोच नहीं बन सकते। अच्छा, इसमें एक दूसरी चीज भी, एक जमाना था विराट कोहली और गौतम गंभीर में सीधा कंपटीशन हुआ करता था टीम इंडिया के स्पॉट को लेकर, और एक टाइम ये भी था कि गौतम गंभीर को एक तरह से बाहर कर दिया गया था टीम इंडिया से बिकॉज ऑफ द फॉर्म एंड द एज इश्यूज। उस समय विराट कोहली को बहुत तरजीह दी गई थी। ऐसी परिस्थिति में अगर गंभीर हेड कोच बनते हैं तो क्या विराट कोहली की ताकत और कम होगी? क्या विराट और बाहर कर दिए जाएंगे टीम से? ये भी सवाल उठता है। देखते क्या होता है। बाकी गंभीर किस बात से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते तीसरी बड़ी रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है आकाश चोपड़ा के हवाले से। चोपड़ा जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी करी है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। 2025 का आईपीएल में अभी काफी समय है, लेकिन चोपड़ा जी कह रहे हैं कि भैया मुंबई इंडियंस ईशान किशन को भी रिलीज करेगी, ईशान किशन भी नीलामी में जाएंगे। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि रोहित शर्मा को तो आप भूल ही जाइए, रोहित तो जा ही रहे। और ये बात तो अब सभी बोल चुके हैं, रोहित शर्मा हमें नहीं दिखने वाले मुंबई इंडियंस की जर्सी में। रोहित शर्मा खुद अभिषेक नायर के साथ जो उनकी बातचीत लीक हुई थी उसमें इसी बात का जिक्र कर रहे थे। तो चोपड़ा साहब ने प्रेडिक्ट किया है कि ईशान किशन भी नहीं रहेंगे। इसका रीजन उन्होंने बताया कि ईशान किशन को 15.5 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस की टीम दे रही है, रिटेंशन उन्हें देगी नहीं मुंबई इंडियंस की टीम। अगर वो नीलामी में भी ईशान किशन जाते हैं तो वहां पर भी इस पर्टिकुलर प्राइस पे उनको राइट टू मैच आरटीएम नहीं किया जाएगा। तो जाहिर है कि आकाश चोपड़ा के हिसाब से वो नीलामी में जाएंगे, लेकिन आकाश चोपड़ा ने यह भी बोला कि हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम कम कीमत पे ईशान किशन को खरीदने की भी मेगा ऑक्शन में कोशिश करे। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया वर्ल्ड कप
अब बिल्कुल सिरहाने पर है, दरवाजे पर है। आज 5 वार्म अप मैचेस एक दिन में खेले जाएंगे। नामीबिया का मैच होगा पापुआ न्यू गिनी के साथ, नीदरलैंड का कनाडा, वेस्ट इंडीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ा वार्म अप मैच होगा, लंका का आयरलैंड और स्कॉटलैंड का अफगानिस्तान के साथ वार्म अप मैच होने वाला। आज एक ही दिन में 5 वार्म अप मैचेस है। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड और पाकिस्तान ये 2 टीमें ऐसी है जो वार्म अप मैचेस नहीं खेल रही है, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच एक T20 सीरीज इंग्लैंड में चल रही है और उस T20 सीरीज के खत्म होने के बाद बस 1-2 दिन में ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर वार्म अप मैचेस जो टीमें खेल रही हैं उसमें इंग्लैंड का नाम नहीं है, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है और 5 मैचेस होंगे जिसमें इंटरेस्टिंग होगा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट क्या से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों कल के मैच को लेकर आ रही है। कल आखिरी वार्म अप मैच होगा, कल भारत और बांग्लादेश के बीच मैच है। बहुत बड़ा मैच है इंडिया की दृष्टि से। क्यों ये बड़ा मैच हम क्यों बोल रहे हैं ये भी समझिए। कल 8 बजे, सबसे पहले तो बता दूं, इसका लाइव टेलीकास्ट इंडिया में होने वाला है और ये मैच इसलिए जरूरी है क्योंकि कल के मैच में हमें भारत का कॉम्बिनेशन पता लगेगा। हमें पता लगेगा कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में से कौन खेल रहा है, किस तरह का ओपनिंग कॉम्बिनेशन लेकर भारत चल रहा है, किस तरह की गेंदबाजी सेटअप के साथ भारत यूएसए में खेल रहा है। तो कल का मैच इंपॉर्टेंट है, ट्यून इन जरूर कर देना। बाकी डिटेल तो हम हमारे चैनल पर इस मैच से जुड़ी हुई देते रहेंगे। वेदर रिपोर्ट क्या आएगी यूएसए से वो हम हमारे टेलीग्राम पेज पर बता देंगे। हमने हमारे टेलीग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा। और फिर बोल रहा हूँ, आईपीएल हो या वर्ल्ड कप, सारी रिपोर्ट्स हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाती है। देर मत कीजिए, नीचे लिंक है, फटाफट खोलिए और टेलीग्राम पर फ्री में परिवार का हिस्सा बजाइए। 70,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो 18 मेंबर्स पहुंच चुके हैं। 14 वो लोग जो कि टीम की स्क्वाड का हिस्सा है भारत की, तो वही बचे हुए 4 वो लोग जो कि रिजर्व में है। ये सारे प्लेयर्स पहुंच चुके, लेकिन विराट कोहली का है। अभी तक विराट कोहली यूएसए न्यूयॉर्क सिटी नहीं पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि वो कल तक पहुंचेंगे और अगर वो कल तक पहुंचते हैं तो हो सकता है वार्म अप मैच के लिए उपलब्ध ना हो। 22 तारीख को आखिरी मैच आरसीबी की टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला था, जिसमें आरसीबी की टीम जो है वो हारी थी। उस दिन आखिरी बार विराट कोहली को ऑन फील्ड देखा गया था। उसके बाद से विराट कोहली ना कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड पर नहीं आए हैं। जबकि दूसरी तरफ इसके उलट 18 बाकी प्लेयर्स, जिसमें से 14 प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा है, 4 प्लेयर्स रिजर्व है, वो सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय यूएसए में। तो अब इंतजार विराट कोहली का है, देखते हैं वो कब पहुंचते हैं। रिपोर्टेडली कल पहुंच जाएंगे यूएसए। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी जुड़े रहिए चैनल के साथ। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो मेगा ऑक्शन से पहले सब कुछ होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन के रूल्स आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेगा ऑक्शन की तारीखें क्या रहने वाली है, इस बार का मेगा ऑक्शन कब होगा। उसको लेकर 2-3 चीजें अब साफ तौर पर सामने आने लगी। पहली चीज यह है कि अगस्त का महीना फ्री है। भारत के जो मैचेस है बायलैटरल सीरीज है वो अगस्त में उतनी नहीं है, तो एक विंडो तो अगस्त की मिलती है, क्योंकि उस समय तक इंडिया के जो सपोर्ट स्टाफ है और प्लेयर्स है वो उपलब्ध रहेंगे अपने अपनी फ्रेंचाइज के लिए और ऑक्शन की प्लानिंग के लिए। लेकिन अगस्त काफी अर्ली हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी एक ऐसी डेट होती है जहां पर हर साल नीलामी होती है। देखते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की नीलामी नवंबर में होने वाली है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम बताएंगे। लेकिन अगस्त फ्री है, तो या तो ऑक्शन कराने की बीसीसीआई सोचेगा या फिर एक छोटा आईपीएल, मिनी आईपीएल कराने की कोशिश बीसीसीआई इस पर्टिकुलर डेट्स में कर सकता है। तो ये मैंने आपको फ्री डेट्स बता दी है। बाकी भैया हमने भी तैयारियां 2025 के आईपीएल की शुरू कर दी है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नीलामी नवंबर में हो सकती है, दिसंबर में हो सकती है और अगस्त में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और उसके लिए जुड़े रहना है, क्योंकि आईपीएल फैंस के लिए अगस्त में बड़ी रिपोर्ट आएगी। रिटेंशन विंडो बहुत जल्दी खुलेगी, हो सकता है अगस्त में खुल जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन में की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है न्यूयॉर्क सिटी से। ये भी बहुत बड़ी रिपोर्ट है। खबर ये है दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान जो मैच होने वाला है न्यूयॉर्क में, उससे पहले मास मर्डर की एक थ्रेट दिया गया है, एक धमकी दी गई है, जिसके बाद से न्यूयॉर्क सिटी में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए अलग से सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम कर दिए गए। ये मैच बहुत बड़ा होगा। यूएसए में पहली बार भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है और इस मैच में अगर इस तरह की धमकी दी जाती है तो ये सचमुच बड़ी टेंशन वाली बात है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। बाकी भैया मेरे हिसाब से अगर वार्निंग है तो सिक्योरिटी इतनी टाइट इनफ होगी अमेरिका में, टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। उनकी कप्तानी के अंदर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े तरीन प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर आए। इस पर उनसे पूछा गया कि भैया इतने बड़े प्लेयर्स को संभाला कैसे। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा ऑल द सीनियर प्लेयर्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द टीम आर अंडरस्टैंडेबल। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और मैं भी उनकी सुन रहा था, वो भी मेरी सुन रहे थे, एंड दैट्स व्हाई मेरा कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। देखो यार,
गायकवाड़ साहब कुछ भी बोले, जो रियल कारण है वो धोनी है। अगर धोनी का ये फैसला था कि गायकवाड़ ही कप्तान बनेंगे तो वैसे भी कोई सवाल नहीं उठा सकता था, और अगर धोनी फैसला नहीं लेते ना तो कई सवाल उठ जाते। तो जाहिर है गायकवाड़ का जो कप्तान बने हैं उसके पीछे धोनी का बहुत बड़ी बैकिंग थी, धोनी का हाथ था। और हमने कई मैचों में ये भी देखा कि धोनी ही कप्तानी कर रहे थे, गायकवाड़ साइड में खड़े हुए थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चेन्नई सुपर किंग्स का माहौल ऐसा है कि अगर एक कोई बंदा है महेंद्र सिंह धोनी, उसकी सभी लोग सुनते हैं, और वही चीज़ इनके बहुत सफल होने का राज भी रहा है। आगे बढ़ते 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के ऐड प्राइस भी सुन लीजिए। अगर आपको 10 सेकेंड ऐड चलाना है टीवी पर तो आपको 27 से 30 लाख रुपए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को देने पड़ेंगे इंडिया के मैचों में। अगर आपको नॉन इंडिया के मैचों में ऐड चलाना है तो आपको 6 से 7 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड के देने पड़ेंगे। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन